तभी इन्हें एक वार्निंग मिलती है। दरअसल उस इलाके में कोई गड़बड़ी हो चुकी थी, जिस वजह से लिनक्यू का लोकेशन डिसअपियर हो जाता है। यानी कि ये लोग अब लिनक्यू पर कोई ट्रैक नहीं रख सकते। इसलिए कमांडर युआन अपने सारे ड्रोन्स को लिनक्यू की मदद करने भेज देता है। इधर जंगल में हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि लिनक्यू का ही इंतजार कर रहा था। तब तक लिनक्यू भी भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब लिनक्यू उसे पूछने लगा कि बताओ तुम हो कौन और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के मास्टर च्यू के अंडर काम करता हूँ, यानी कि मैं एंशिएंट गॉड चर्च का एक मेंबर हूँ और मेरा नाम है लिलियांग। गाइस इसी का जिक्र शेन किंग्सो ने किया था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी से लिनक्यू की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कहता है लिनक्यू तुम मुझे फादर लियांग भी बोल सकते हो, क्योंकि पावर्स के मामले में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। इधर लिनक्यू के अंदर कोई पावर्स मौजूद नहीं थी, क्योंकि कॉन्टेस्ट की वजह से उसकी सारी पावर को सप्रेस किया गया था। तब तक लियांग उसके पास आकर उसके पेट पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे लिनक्यू काफी पीछे घसीटा गया था। तब तक लियांग ने आकर उसके मुंह पर एक लात जड़ दी, जिससे लिनक्यू सीधा जाकर चट्टान पर पटक गया था। लिनक्यू से हैरान होकर पूछ रहा था कि इस जंगल में तो फॉरबिडन रूइंस का यूज नहीं किया जा सकता, फिर तुम अपनी पावर्स का यूज कैसे कर पा रहे हो। लेकिन उसी वक्त लियांग ने उस पर एक और अटैक कर दिया, जिससे लिनक्यू बाल बाल बच गया था। जिस पर लियांग कहने लगा कि बच्चे तुम माइकल के डिवाइन एजेंट हो, मगर फिर भी मेरे सामने फीके पड़ गए। लेकिन तभी उस केव में मौजूद सारे चमगादड़ लियांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो लियांग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते और फिर एक बार फिर से लियांग लिनक्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इस बार लिनक्यू ने पीछे जंप लगा दी। वो लियांग के किए हुए हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। जिसके बाद लिनक्यू उस केव से भागने की कोशिश करता है, मगर लियांग ने ऊपर से आकर उस पर हमला करके उसे नीचे पटक दिया। साथ ही वो लिनक्यू को बेलों में जकड़ते हुए ट्रैप कर देता है ताकि वो वहाँ से भागने न पाए। इधर लियांग बड़ी ही स्टाइल के साथ अपनी सिगरेट को लीड करते हुए लिनक्यू की तरफ आगे बढ़ता है। वो लिनक्यू के पास जाकर उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहने लगा कि बच्चे अगर तुम थोड़ा शांत रहोगे तो मैं तुमसे कुछ डिस्कस करूंगा। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मेरे हाथ से मारे जाओ या फिर हमारे चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स को ज्वाइन करो। जिस पर लिनक्यू कहने लगा कि तुम्हारी ये डील मुझे मंजूर नहीं। और तभी कुछ चमगादड़ आके लियांग को पीछे पुश करते हैं। इसलिए अब गुस्से में आकर लियांग ने भी लिनक्यू को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। उसने क्रिएट की हुई कई सारी पावरफुल बेलें लिनक्यू की बॉडी में पियर्स करने लगी, जिसका एहसास नाइट गॉडेस को भी हो गया था। वो समझ जाती है कि उसके बच्चे की जान खतरे में है। वो अपने इमेजिनरी बच्चे से कहने लगी कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। जिसके बाद वो एक डिवाइन बुक को समन कर लेती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को एक कहानी सुनाने लगी जो कि एक भालू की थी। वो कहती है कि एक मैजिकल भालू को एक स्टार नजर आया। वो भालू जानना चाहता था कि आखिर वो सितारा कहाँ से आ गया। तो उस भालू ने उस सितारे को गौर से देखना शुरू किया और थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि वो सितारा भी उसी की जैसा एक भालू है। दरअसल नाइट गॉडेस ने इस मैजिकल भालू का यूज करते हुए लिनक्यू की मदद की थी। लियांग देखता है कि एक सितारों से बना हुआ भालू उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका है, इसलिए वो तुरंत ही उस भालू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो भालू काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो लियांग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। नाइट गॉडेस ने अपनी डिवाइन बुक की मदद से लिनक्यू को लियांग से तो बचा लिया था, साथ ही वो लिनक्यू में अपनी सितारों की पावर्स भी डाल देती है, जिससे लिनक्यू की बॉडी ग्लो करने लगी। इधर लियांग उस भालू के साथ फाइट करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर अब उसे लिनक्यू का सामना करना था जो कि अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो लियांग ने भी अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसने लिनक्यू के आसपास एक सर्कल बना लिया था जिसे बर्निंग थॉर्न्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। लिनक्यू को तो बर्निंग थॉर्न्स फायर ने चारों ओर से घेर लिया और तभी लियांग उस पर जंप लगा देता है। इधर लिनक्यू बस आसमान को देख रहा था और तभी आसमान से ढेर सारी पावर लिनक्यू की तरफ आगे बढ़ती है। वहीं पर लियांग के चेहरे पर एक इवल स्माइल थी। उसे लग रहा था कि वो लिनक्यू को आसानी से नॉकआउट करेगा, मगर तभी वो देखता है कि उसके फ्लेम थॉर्न्स पर बड़ी ही तेजी से सितारे गिर रहे हैं। ये नजारा देखकर तो लियांग काफी ज्यादा चौंक गया था। साथ ही उस स्टार बियर की सारी पावर लिनक्यू के अंदर समा गई थी, जिससे लिनक्यू का फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया। वो एक क्यूट भालू जैसा नजर आ रहा था। जिसके बाद वो बड़े ही कूल अंदाज में लियांग को काफी पीछे पुश कर देता है। लियांग उसके हाथों से घायल होने की वजह से और ज्यादा भड़क गया, इसलिए वो तुरंत ही जाकर लिनक्यू को एक किक मारने की कोशिश करता है, मगर लिनक्यू बड़ी ही तेजी से वहाँ
से वैनिश हो गया। इधर लिनक्यू बड़ी ही तेजी से उसके चक्कर काट रहा था, जिसके बाद उसने लियांग के सिर पर अटैक कर दिया। हम देख पाते हैं कि लिनक्यू के भालू वाली पंजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके एक ही पंच में वो सारी जमीन ब्रेक हो गई और अब लियांग की हालत खस्ता करने के बाद लिनक्यू अपने रियल फॉर्म में आ गया। वो देखता है कि उसने जिस बंदे के साथ फाइट की वो रियल ना होकर एक प्रोजेक्शन है, जो कि गायब होकर सीधा लिनक्यू को चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स में लेकर आता है। असल में लिनक्यू यहाँ पर फिजिकली नहीं आया था, वो तो बस एक प्रोजेक्शन के जरिए इन लोगों से बात कर सकता है। लिनक्यू देखता है कि वहाँ पर चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के कई सारे फॉलोअर्स हैं। साथ ही उसके सामने 3 एंशिएंट गॉड्स की मूर्तियाँ थी। इतना ही नहीं, वहाँ पर इस चर्च के सीनियर मेंबर्स भी थे। उन्हीं में से एक बंदा लिनक्यू से बात करने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक फ्रेंडली निगोशिएशन है। देखो, हमारा चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स चाहता है कि तुम हमें ज्वाइन करो। तुमने हमारे फॉलोअर्स की पावर्स तो देख ली होगी। वेल, इन सभी लोगों को ये सारी पावर हमारे देवताओं ने दी है, और अगर तुम हमें ज्वाइन करो तो ये सारी पावर तुम्हें भी मिल सकती है। बल्कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक गॉड की पावर मौजूद है, तो तुम्हारे पास टोटल 4 गॉड्स की पावर हो जाएगी। मगर उसी वक्त लिनक्यू ने अपनी गन से उन गॉड्स पर बुलेट हिट करना शुरू कर दी, जो कि बुलेट नहीं बल्कि कलर्स को रिलीज करती है। ये देखकर चर्च के फॉलोअर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए। वेल, सीधे सीधे उनके गॉड्स का अपमान था। लिनक्यू उनसे कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि बात करने के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तुम लोगों को लगता है कि तुम देवताओं के फॉलोअर्स हो, लेकिन मेरी नजर से तुम लोग तो बस एक क्रिमिनल्स का झुंड हो, जिन्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जिसके बाद लिनक्यू एक बार फिर से उन पर गन पॉइंट करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। उसने चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स को ऑफर ठुकरा दिया, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा मायूस हो गए थे। अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, लिनक्यू को खत्म करना। इधर लिनक्यू उस प्रोजेक्शन से बाहर आते ही बुरी तरह से घायल हो गया। लियांग के साथ फाइट करने में उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरह से ड्रेन हो गई। तब तक वहाँ पर कमांडर युआन भी पहुँच चुके थे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि जिंगजोंग अपनी फिजिकल लिमिट तक पहुँच चुका है। वेल, ये बंदा लिनक्यू के साथ क्लोज कंपटीशन में था, मगर अब वो चाहकर भी लिनक्यू को रोक नहीं पाएगा। इधर कमांडर युआन देखते हैं कि लिनक्यू बुरी तरह से घायल हो चुका है, इसलिए वो इन्फॉर्म करते हैं कि जल्दी से लिनक्यू के पास मेडिकल टीम को भेजा जाए। लेकिन लिनक्यू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो बड़ी ही तेजी से लोकेशन की तरफ आगे बढ़ता है। इधर कमांडर युआन भी समझ गए थे कि लिनक्यू हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं, इसलिए उन्होंने उसके पीछे ड्रोन्स लगा दिए, यानी कि कंपटीशन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इधर कंट्रोल रूम के लोग भी लिनक्यू का ये जज्बा देखकर हैरान थे। साथ ही अब लिनक्यू को कंट्रोल रूम से उसके दोस्त भी चीयर्स करने लगे। वो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ भी करके पिक पर पहुंचना होगा। उनकी आवाजें सुनकर लिनक्यू का हौसला और ज्यादा बुलंद हो गया। वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। इनफैक्ट वो लोग तो उसे मोटिवेट करना भी शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि जब भी तुम्हें पीछे हटने का मन करे तब अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को याद करो। तो लिनक्यू तुरंत ही अपने बचपन की मेमोरीज को याद करता है। वो खुद को उसी छत पर महसूस करता है जहाँ से उसे माइकल की पावर मिली थी। वो कहता है कि मेरे लाइफ में कभी कोई हैप्पी मोमेंट थी नहीं, अगर मेरे लाइफ में कुछ है तो वो बस रिग्रेट। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को मिस करते हुए इमोशनल हो गया। इन्हीं सारी चीजों को फील करते हुए लिनक्यू सीधा पिक पर पहुंच गया। लिनक्यू के सामने ही सनराइज हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो माउंटेन की पिक पर पहुंच चुका है। लिनक्यू वहाँ से कांगनान सिटी को क्लियरली देख सकता है। तब तक कमांडर युआन भी उसी लोकेशन पर पहुंच गए। इधर लिनक्यू से मिलने लाओजेंग की सोल आ गई थी। लिनक्यू उसे कहने लगा कि कांगनान सिटी बस तुम्हारी वजह से महफूज है। तुमने अपनी जान देकर इन लोगों को बचाया। सही मायनों में तुम ही कांगनान सिटी के प्रोटेक्टर हो। और सच बताओ तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जिसके बाद लिनक्यू अचानक से बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। उसे नीचे गिरता हुआ देखकर ट्रेनिंग सेंटर के लोगों की तो जान ही हलक में आ गई थी। इसीलिए वो सभी लोग लिनक्यू को होल्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनक्यू को इस ट्रायल का विनर घोषित कर दिया गया। साथ ही उसे एक बॉक्स भी दिया गया था। उस बॉक्स में कई सारे फोटोग्राफ्स थे। मेरे ख्याल से नाइट वॉच की ट्रेनिंग टीम का फोटोग्राफ है, जो कि लिनक्यू के पास एक मेमोरी बनकर हमेशा रहेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।